subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एंजाइम एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन या कैटालिसिस। स्टूडेंट्स, एंजाइम्स के बारे में हम जानते हैं कि ये प्रोटीन के एक खास ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। इनको हम 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स भी कहते हैं। इनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जो कि इनके इंतहाई इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट या बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो एसिड के एक खास तरकीब और एक खास तरतीब में आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बना के लिंक होने से बनता है। एंजाइम्स की यही खास तरकीब इनको एक खास किस्म की शेप भी फराहम कर रही होती है। एंजाइम्स की इसी स्पेसिफिसिटी की वजह से ये कुछ खास किस्म के केमिकल सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करते हैं। इन केमिकल सब्सटेंसेस को हम सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। जैसा कि हमने बात की कि एंजाइम्स की एक खास किस्म की तरकीब होती है। आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक लॉक की एग्जांपल ली थी और हमने बात की थी कि जब हमें लॉक को ओपन करना होता है तो हम की को एक पर्टिकुलर जगह पे मौजूद की होल में ही इंसर्ट कर पाते हैं और तभी हम उस लॉक को ओपन कर सकते हैं। उस की होल के अलावा उस लॉक में कोई भी जगह ऐसी नहीं होती जहां पे की इंसर्ट करके उसको ओपन किया जा सके। चूंकि एंजाइम्स भी स्पेसिफिक होते हैं अपने रिएक्शंस में, इसीलिए इनके ऊपर भी कुछ खास जगह मुतय्यन होती हैं जहां पे ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आके बाइंड होते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं एंड देन प्रोडक्ट्स फॉर्म कर सकते हैं। इन साइट्स को हम एक्टिव साइट्स कहते हैं। एक्टिव साइट के ऊपर एंजाइम के साथ जो केमिकल सब्सटेंस है जिसे हमने सबस्ट्रेट का नाम दिया है वो रिएक्ट करता है। ये एक्टिव साइट बेसिकली एक चार्ज बेयरिंग 3 डायमेंशनल कैविटी होती है जो कि एंजाइम और सबस्ट्रेट को एक रिएक्शन साइट प्रोवाइड कर रही होती है। तभी एंजाइम उस सबस्ट्रेट को आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के काबिल बनते हैं। जब प्रोडक्ट्स बन जाती हैं तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन एंजाइम दोबारा से रिलीज हो जाते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि उनकी केमिकल कंपोजिशन या शेप में किसी भी किस्म की कोई भी तब्दीली रूनमा नहीं होती, यानी कि बाय द एंड ऑफ रिएक्शन व्हेन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड द एंजाइम्स आर रिलीज्ड अनअल्टर्ड और इसी वजह से वो रेडिली अवेलेबल होते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए। इसलिए एक एंजाइम बार बार जो सबस्ट्रेट्स हैं या एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है या उससे मिलते जुलते जो एक ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट है उनके साथ रिएक्शन करने के लिए रेडी होता है। स्टूडेंट्स, वाटर फॉर्मेशन से तो आप बखूबी वाकिफ ही होंगे। पानी H+ एंड OH नेगेटिव आयंस के मिलने से बनता है। जब हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन अलग अलग मौजूद होते हैं तो उनका वजूद कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जब ये अपनी इस चार्ज बेयरिंग एक्टिविटी की वजह से एक दूसरे के करीब आते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल की सूरत इख्तियार करते हैं तो वो काफ़ी विजिबल होता है। अब पानी के अंदर H2O का फार्मूला हम देखते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन आपस में बॉन्ड बना के एक दूसरे के करीब रह रहे होते हैं। पानी की इम्पोर्टेंस के बारे में भी हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं कि पानी को मीडियम ऑफ लाइफ कहा जाता है क्योंकि सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस हैं वो एक्वस मीडियम के अंदर परफॉर्म होते हैं और उसके लिए पानी एक इंतहाई अहम जुज़्व है और इसके बगैर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अब देखें, पानी की एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन है, एक पर्टिकुलर चार्ज है इसके अंदर जो कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्सिल आयंस पे नेगेटिव होता है और यही चार्ज इसको आपस में बॉन्ड करने की भी सलाहियत फराहम करता है। एक्टिव साइट की हम बात करते हैं तो ये भी एक
3 डायमेंशनल चार्ज बेरिंग कैविटी है, जिसकी वजह से इस पे खास किस्म का जो चार्ज और शेप होता है वो जैसे पानी में हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस की वजह से होता है, एंजाइम्स में ये चार्ज और ये पर्टिकुलर शेप इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट है अमाइनो एसिड, उनकी वजह से होता है। हम जानते हैं कि एंजाइम सैकड़ों अमाइनो एसिड के आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बना के लिंक होने से बनता है। लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में लिंक कर रहे हों उसे हम एक पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, आप खूबी वाकिफ होंगे, आपके घर में कोई तस्बीह वगैरह या गले में पहनने वाली मोतियों की माला वगैरह तो आपने ज़रूर देखी होगी। अब आप उसको देखें, जब वो मोती अलग अलग होते हैं तो उनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, लेकिन जब उनको धागे में पिरो दिया जाता है तो एक बड़ी ही खूबसूरत तस्बीह या गले में पहनने के लिए नेकलेस की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। इसी तरह इन अमाइनो एसिड को ये पेप्टाइड बॉन्ड आपस में एक दूसरे के करीब ले आते हैं, जिसकी वजह से इनकी शेप पहले से मुख्तलिफ हो जाती है और ये एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेते हैं। अमाइनो एसिड्स को करीब लाने वाले ये पेप्टाइड बॉन्ड की फोर्स इनको एक स्पेसिफिक वे में अरेंज करती है। ये अरेंजमेंट फर्दर हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में पढ़ी थी कि किस तरह से वो कॉइल हो रहे हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है, किस तरह से बीटा प्लेटेड शीट्स हैं, उसमें पैरेलल एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर्स हैं, किस तरह से ये फर्दर कॉम्पैक्ट होके फोल्ड एंड रीफोल्ड होके एक ग्लोब्यूलर बॉल की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। एंजाइम भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की फॉर्म है और इसके अंदर भी ग्लोब्यूलर सिमेट्री मौजूद है। अब ये जो कॉइलिंग है और फोल्डिंग है ये इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर मौजूद होती है, जो कि एंजाइम की इस ग्लोब्यूलर सिमेट्री का एक हिस्सा होते हैं। स्टूडेंट्स, एंजाइम्स की इसी 3 डायमेंशनल चार्ज बेरिंग एक्टिव साइट और इसकी पर्टिकुलर शेप की वजह से ये कुछ खास किस्म के केमिकल सब्सटेंसेस से रिएक्ट करता है, यानी कि एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा और ES कॉम्प्लेक्स या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसे हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के नतीजे में एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देगा, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी एंड देन एंजाइम रिलीज हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि एंजाइम की केमिकल कॉम्पोजिशन या इसकी शेप में किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं आता, ये अनअल्टर्ड रिलीज होगा एंड देन नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए रेडिली अवेलेबल हो जाएगा। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट किस तरह से बनता है, जैसे हम बात करते हैं कि ये एक एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है, ये एक सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट इस खास किस्म की शेप और इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन की वजह से यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो जो बनने वाला एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि यहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच हो जाएगा, अब ये कॉम्प्लेक्स इसको एक खास किस्म की प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करेगा। एट द एंड हमारे पास प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगी और एंजाइम एज इट इज रेडिली अवेलेबल होगा नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए। स्टूडेंट, एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब एंजाइम की जो डिफरेंट साइट्स हैं वो किस तरह से इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, उनका क्या रोल है उसके बारे में और नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन के बारे में एक डिटेल्ड लेक्चर के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आइए डिस्कस करते हैं जाने से पहले कि इस आर्टिकल से रिलेटेड कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिटेल्ड, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन।
आज के लेक्चर में हमने इसको सभी जो रिएक्शन के प्रोसेस थे थ्रू आउट उसको पॉइंट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन होता है, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। इसका आंसर भी आप बखूबी जानते हैं कि सबस्ट्रेट एक खास किस्म का केमिकल कंपाउंड होता है जो एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके एंजाइम के साथ रिएक्ट करने की खासियत रखता है, जबकि प्रोडक्ट इसी एंजाइम के अंदर इसी सबस्ट्रेट के अंदर होने वाली ट्रांसफॉर्मेशन का नतीजा है। यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो वो इस सबस्ट्रेट की जो खुसूसियात हैं उनको एक ख़ास किस्म के रिएक्शन के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर देता है और जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो प्रोडक्ट हमारे पास एंड रिजल्ट आता है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। आज का टॉपिक जी यहीं पे कंप्लीट होता है। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना आपने, और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। मिलते हैं जी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।